हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे हॉस्टल वार्डन है, सीजी टेट है, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, उन सभी में और सीजी व्यापम के अन्य सभी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आज के जो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के साथ साथ इसके बेसिक को भी समझते जाएंगे। क्वेश्चन के पीछे शॉर्ट ट्रिक जो लगती है उसका आधार क्या होता है, हम समस्त चीज़ों को आज की क्लास में देखेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन हम लेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन लेंगे। तो आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे होते हैं उनको देखेंगे। जिनका भी लाभ और हानि वाले टॉपिक में थोड़ा पकड़ कमज़ोर है, हम लोग ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु 250 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु को x रुपये में बेचने से उसे 8% की हानि होती है तो x का मान बताओ। हानि प्रतिशत दिया है 8%। ये है लॉस परसेंट, कितना है 8%। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 4% बराबर 1/25 होता है, तो 8% बराबर क्या हो जाएगा 2/25। क्लियर है, अंश में दोनों तरफ अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2/25 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 250 रुपये में खरीदता है। मतलब ये व्यक्ति दुकानदार है जो 250 रुपये में खरीद के तो लाया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 250 रुपये। ये है क्रय मूल्य। अब इसको x रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है। अब इसको हमको थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू में किस प्रकार चेंज करके, किस प्रकार रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने ये वैल्यू लिखा, इसका मतलब क्या होता है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी पर। तो ये जो 25 रेशियो है यही क्या होता है सीपी। रेशियो में हम मानेंगे तो हमेशा सदैव डिनोमिनेटर को, हर को सीपी मानेंगे। तो ये जो 25 रेशियो है ये क्या है सीपी है। तो फिर ये 2 क्या है, ये हमको बताएगा प्रश्न कि क्या कहा गया है। प्रॉफिट परसेंट कहा गया है कि हानि प्रतिशत, मतलब कि लाभ प्रतिशत है कि हानि प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत है तो ये 2 क्या है लाभ, अगर हानि प्रतिशत है तो ये 2 क्या है हानि। मतलब अंश क्या रहेगा, प्रॉफिट या लॉस रहेगा, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, ये अंश भी हो सकता है, ये अंश में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो हमें क्वेश्चन में लॉस परसेंट कहा गया था, मतलब 2 रेशियो का लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या है यहाँ पर, ये 2 रेशियो क्या है यहाँ पर लॉस है। अब एसपी की बात आती है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। अगर 25 रेशियो में कोई चीज़ खरीदी गई थी और 2 रेशियो का लॉस हो गया था, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, कॉमन सेंस 23 में बेचा होगा। तो पता कैसे चला, लॉस जब भी होता है तो हमें क्या करना है, सीपी में से लॉस को माइनस करना है। तो हमें क्या मिलेगा एसपी मिलेगा। कोई फॉर्मूला नहीं है कि सीपी माइनस एल इक्वल टू एसपी, कोई फॉर्मूला ऐसा रट के नहीं जाना है, कॉमन सेंस लगाना है। 25 रुपये में मान लो खरीदा और बेचने के बाद उसको लगा कि 2 रुपये का तो नुकसान हो गया मेरा, तो मतलब कितने में बेचा होगा, तो 23 में बेचा होगा। तो ये जो एसपी है लॉस वाले केस में सीपी और लॉस का क्या होगा डिफरेंस होता है, हमें घटा देना है। अगर मान लो ये प्रॉफिट परसेंट होता, अगर ये लाभ प्रतिशत होता तो ये तो सदैव सीपी रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा उस केस में, ये प्रॉफिट। अगर लाभ प्रतिशत है तो प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो एसपी क्या बन जाएगा 27। क्लियर है, एसपी बन जाएगा 27। अभी लॉस परसेंट है करके मैंने क्या किया है, अगर यहाँ एसपी का रेशियो निकालूंगा तो एसपी का रेशियो बन जाएगा 23। तो सीपी, लॉस, एसपी, प्रॉफिट, ये सब का बेसिक यही था। हमेशा ध्यान रखना है, जो मैंने बारीकी से बताया जो चीज़ों को आने वाले क्वेश्चन में और प्रॉफिट एंड लॉस के हर चीज़ों में बिल्कुल काम आएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया कि सीपी का रेशियो क्या है 25 रेशियो, एसपी का रेशियो क्या है 23 रेशियो। ठीक है, तो x रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। x रुपये में बेचने पर मतलब ये एसपी ही यहाँ पर x है। खरीदा कितने में था, एक्चुअल वाली वैल्यू देखो, खरीदा था 250 रुपये में, तो ये जो 25 रेशियो है एक्चुअल में ये 250 रुपये के बराबर है। इसका मतलब 1 रेशियो हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। इसका मतलब ये 23 रेशियो हो जाएगा 23 गुणित 10 रुपये, मतलब 230 रुपये। ये लो आंसर। ठीक है, चाहे तो इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते थे। कैसे, सीपी हमारा 250 है,
अब लॉस हो रहा है 8% का, तो उसको मैंने क्या किया, 8% कम कर दिया, 100 में से 92/100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये वाला जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, SP, CP, लॉस और प्रॉफिट के बीच में रेशियो लगाकर सॉल्व करना, ये आने वाले कई सारे प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े बड़े टफ क्वेश्चन में भी बहुत ही कम समय में सॉल्व करके दे देगा। अभी मुझे बेसिक समझाना था, करके मैंने थोड़ा सा समझाने में टाइम लिया, ठीक है, वरना डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ा एक एक चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं, जब तक एक एक आधार को अपने मन में बसाओगे नहीं, तब तक प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े लेवल क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं। इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन को, बेसिक को आसान एकदम अच्छे से समझो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में छूटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए, 350 रुपये में 100 संतरे, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एक संतरा कितने का पड़ा होगा, एक संतरा पड़ा होगा 350/100 रुपये का, मतलब कि 3.5 रुपये का एक संतरा, ठीक। 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12 संतरे, और बेचा कितने में, 48 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि एक संतरे को उसने 4 रुपये में बेचा है, एक संतरे को 4 रुपये में खरीदा था, एक संतरा 3.5 रुपये में, बेचा है एक संतरा 4 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो 0.5 मतलब 50 पैसे का लाभ हो रहा है। हमेशा किस पर होगा तो फायदा, पहले उसने कितने में खरीदा था, मतलब कि उसका जो CP है 3.5 रुपये, एक संतरा 3.5 रुपये उसने खरीदा था, मतलब क्या है, CP है। एक संतरा 4 रुपये में बेचा, तो ये क्या है, SP है, विक्रय मूल्य है। तो हमेशा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे काउंट होता है, CP पर काउंट होता है। तो ये CP हमारा कितना है, 3.5 रुपये है, तो निकाल लो, दशमलव से दशमलव गया, 5 7 35, और 1/7 जहाँ आपने देखा उसका मतलब 14 सही 2/7%, ये बिल्कुल आपको तुरंत दिखना चाहिए, ठीक है। तो इतने % का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए आगे, और अगर आपको ये सब जो प्रॉफिट एंड लॉस को और भी ज़रा डिटेलिंग में पढ़ना है, तो हमारे जो ऐप में, भूपेन मिश्रा ऐप में क्लासेस अवेलेबल है मैथ्स एंड रीजनिंग की, वहाँ पर जाकर के परचेस कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9329383645 पर। सिंपल सा प्रोसेस है, ऐप है भूपेन मिश्रा ऐप, इसमें क्लास है मैथ्स एंड रीजनिंग, 4099 प्राइस है, लेकिन अभी कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे hostel30 तो 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की भी क्लास है हमारे ऐप में, और टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी आप परचेस कर सकते हैं, जो कि मात्र 170 रुपये की है। 17 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और एक हाई लेवल की टेस्ट सीरीज है जो कि 99 में है, उसमें सभी टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे और हाई लेवल के रहेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है, 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मतलब हानि तो हो रही है, क्वेश्चन में ही दिखा दिया, लेकिन कैसे, कितनी हानि हो रही है ये हमको बताना है, हानि प्रतिशत कितनी है बताना है। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है, तो देखो 2 दर्जन केले मतलब कितना होता है, 2 दर्जन केले 24 केले, 24 केले का लागत मूल्य है 32 रुपये। इसका मतलब चलिए अभी फ़िलहाल तो 24 केले का मूल्य 32 रुपये, आगे पढ़ते हैं। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात, तो ये 24 केले थे, इसमें से 18 केले को 12 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया, मतलब जो 18 केले थे 12 रुपये प्रति दर्जन, 12 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब 12 रुपये में 12 केले बेचा है उसने, ठीक है। एक दर्जन में 12 पीस आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक केला उसने 1 रुपये में बेचा है। तो 18 केला उसने बेच दिया, 18 केले बेच दिया, तो कितने रुपए में उसने बेचा होगा, तो 18 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है,
एक केला उसने 1 रुपये में बेचा तो 18 केला कितने में बेचेगा? 18 रुपये में। ठीक है, शुरू के जो 18 केले थे उसने 12 रुपये प्रति दर्जन में बेचे, मतलब कि 18 केले को बेचने के बाद उसके पास 18 रुपये प्राप्त हुए। सिंपल एकदम। आगे उसके पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया। 4 रुपये प्रति दर्जन, पहले वो 12 रुपये प्रति दर्जन में बेच रहा था, अब 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया, मतलब 4 रुपये में 12 केले के हिसाब से बेचेगा कह रहा है। इसका मतलब एक केला वो 4/12 रुपये में बेचेगा। ठीक है, या फिर इसको और सिंपल रहने देते हैं, जब 24 केले में से 18 केले बेच दिया था तो कितने केले बच गए? 6 केले बच गए। ठीक है, 6 केले उसको बेचना है 4 रुपये प्रति 12 केले के हिसाब से, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 4 रुपये में 12 केले बेच सकता है। हमको बताना है कि 6 केले बेच करके कितने रुपए कमाएगा। तो 12 केले में 4 रुपये कमा रहा था तो 6 केले में 2 रुपये कमाएगा, मतलब 2 रुपये बेचेगा। 2 रुपये में 6 केले बेचेगा। 18 केले पहले बेच चुका था, 6 केले और बेचना बाकी था। बचे हुए 6 केले को बेच करके उसने 2 रुपये और प्राप्त किया, 2 रुपये और प्राप्त किया। क्लियर है? तो उसने टोटल 18 और 6 24 केले टोटल वो बेच चुका है और बेचने के पश्चात उसको 20 रुपये प्राप्त हुए हैं। लेकिन खरीदने के वक्त उसने 32 रुपये इन्वेस्ट किया था और बेचने के पश्चात मात्र 20 रुपये प्राप्त किया। तो ये 32 उसका CP है और ये 20 उसका SP है, तो लॉस तो हो गया ना। 32 में से 32 में खरीदा, 20 में बेचा, कितने का लॉस हुआ? 12 का लॉस हुआ। किस पर काउंट करेंगे? CP पर, 32 पर। ये लो, तो 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 3/8, इसको और भी ज़्यादा 8, और ये क्या हो जाएगा आपका 300/8। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 तिया 24, 6, 8 सत्ते 56, और 3/8 पर डायरेक्टली हम कर सकते थे 37 सही 1/2। ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से क्वेश्चन को समझना है, एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसकी क्वेश्चन की भाषा को पकड़ो, समझो कैसे होगा क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व, और फिर जो भी तरीका आपको ईजी लगता है उसके तरीके के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने कैमरा खरीदा। देखिए क्वेश्चन समझेंगे क्या है क्वेश्चन, और अभी आपके पास पढ़ने का भरपूर समय है। पेपर जो है 2.5 महीने 3 महीने के बाद अगर होता है तो आपके पास ये पूरा का पूरा समय है। अपने आप को बिल्कुल उस लिस्ट में शामिल कर लो सिलेक्शन जिनका होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि पेपर आएगा तो 1 महीने पहले तो पता चल ही जाएगा, ऐसा नहीं। पहले से जो तैयारी करेगा वही सिलेक्शन लेगा, ये तय है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा 1 महीने रुक जाता हूँ, 15 दिन रुक जाता हूँ, उसके बाद शुरू करूँगा, तो बहुत बड़ी गलती होगी। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप पेपर दे करके आएंगे उस दिन ये बात समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। वास्तविक मूल्य से तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा सीधे सिंपल वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य को मैं क्या करता हूँ 100 रुपये मान लेता हूँ, 100 रेशियो मान लेता हूँ। उससे 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने कैमरा खरीदा, तो उसने खरीदा कितने में? 80 रुपये में, 80 रेशियो में। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते, मतलब कि उसने, दुकानदार है कोई कृष्णा, उसने खुद खरीदा है 80 में, लेकिन वास्तविक मूल्य 100 था, उसने खरीदा है 20% कम में, मतलब 80 में खरीदा है। और खरीद मूल्य पर, मतलब इस पर 40% लाभ कमाते हुए वह कैमरे को बेच देता है। अब ये इसका SP कितना निकालेंगे? 40% का लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता है किस पर? 80 पर। तो सीधे सीधे मैं इसको ऐसा कर देता हूँ 140% लाभ कमा रहा है। ठीक है, जैसा तरीका आपको ईजी लगे बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। 0 0 14 अट्ठे 112, इसको एक तरीके से और 112 ला सकते थे। कैसे? 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 अगर CP है तो फ़ायदा हो रहा है तो SP हो जाएगा 7 रेशियो। 80 था हमारा CP एक्चुअल में, तो 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 SP, 112 SP। ठीक है, अलग अलग मेथड, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें यूज़ करना है। इसमें 140% ले लो सीधे, ज़्यादा इजी लगा तो मैंने वो लगा दिया। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये कम आएगा तो उसको वो लगा दूंगा। ठीक है, तो
आगे क्वेश्चन ये कहता है तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब हमारा जो आधार है वो CP नहीं होगा, वास्तविक मूल्य पर मतलब 112 100 के आधार पर कितना उसको फ़ायदा हो रहा है, तो 100 से 12 अधिक है, 12 अधिक है 100 के ही आधार पर, वास्तविक मूल्य के आधार पर, तो सिंपल सी बात है ये इसको 12% का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका आंसर है 12% का लाभ हुआ। आगे, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है और 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और बिल्कुल CG व्यापम में ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है तो 720 रुपये में बेचता है और उसे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सबसे पहले देखो 25% की हानि होती है, 25% कहने का मतलब 1/4। तो क्या हुआ, 4 में खरीदा पहले का CP, 4 में खरीदा और हानि होती है, तो इसका मतलब 4 से 1 कम कितने में बेचा होगा, 3 रेशियो में बेचा होगा। ठीक है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 25% का लाभ कमाने के लिए, अब 25% मतलब 1/4 ही आएगा। इसका मतलब CP यहाँ 4 होगा और SP क्या हो जाएगा, जब लाभ हो रहा है तो 1 उसमें ऐड हो जाएगा। पहले लॉस हो रहा था तो माइनस हो रहा था, अभी प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ये लो, तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पहले कितने बेच रहा था, अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता था पहले। ये वाला है पहले वाला केस, ये वाला है दूसरा वाला केस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तो दोनों CP बराबर है, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करता। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बार क्वेश्चन ले लूँगा जहाँ मुझे बराबर करना पड़े। फिलहाल तो ये दोनों के दोनों सेम है, मुझे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वो 720 रुपये में बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर पहले कितने रेशियो में बेच रहा है, तो 3 रेशियो में बेच रहा है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो 720 रुपये में बेच रहा था, तो उसका मतलब 1 रेशियो बराबर 24 या 72 240। अब कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए, तो अब उसको 5 रेशियो में बेचना चाहिए। 1 रेशियो मतलब 240, 5 रेशियो का मतलब 240 × 5, 240 × 5 मतलब कि 24 × 5 120 और ये 0 मतलब 1200 रुपये में बेचना चाहिए आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा, कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूं जहां पर हमें CP को बराबर करना पड़े। चलिए अगला, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि, तो 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब CP और SP का रेशियो निकाल लो। CP कितना 10, हानि होती है तो 1 कम हो जाएगा, मतलब कि SP हो जाएगा 9। ये पहले की बात है। ठीक है, पहले 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, लेकिन 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 5% का लाभ कमाएगा, तो 5% का मतलब 1/20। इसका मतलब 20 तो CP है, लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 21। अब देखो CP हो गया अलग अलग, अब इस CP को हमें बराबर करना ज़रूरी है। उसने उस वस्तु को खरीदा। अच्छा, CP को हम बराबर क्यों करते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री समझो, बेसिक समझो। जैसे मैंने कहा ये एक मार्कर पेन है, अगर इस मार्कर पेन को इसका CP है 30 रुपये, तो अगर मैं इसमें 20% का लॉस ले करके सामने वाले को बेच दूँ, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं 30 का 20% मतलब कितना होगा, 30 रुपये का 20%, तो ये हो जाएगा आपको 30 रुपये का 10% होगा 3 और उसका दुगना मतलब कि 6, मतलब 6 रुपये मैंने लॉस खा गया, मतलब 24 रुपये में बेच दिया। अगले ही केस में करता हूँ, नहीं मुझे 20% का लॉस नहीं, मुझे 20% का फ़ायदा होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको 36 में बेचूंगा तब जाकर के मुझे 20% का फ़ायदा होगा। लेकिन लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही केस में ये 30 रुपये में ही तो ख़रीदा गया था। मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, लॉस भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। वो किस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, CP पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो कि कितना है 30 रुपये है। तो मैंने जो लॉस खा करके 24 में बेचा था, मेरा आधार तो 30 रुपये ही था ना। अभी मैं प्रॉफिट लेकर के 36 में बेच रहा हूँ, तो भी मेरा आधार तो 30 रुपये ही है ना, उसी में बेच रहा हूँ। तो CP दोनों ही केस में 30 रुपये होगा इस मार्कर पेन का। तो यहाँ पर भी CP दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 30 रुपये दोनों ही केस में था, मतलब बराबर था।
यहाँ पर दोनों ही केस में CP बराबर होना चाहिए। यहाँ पहले से ही बराबर था तो मुझे कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो किसी भी सामान को बेचने से पहले उसका क्रय मूल्य हमको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्रय मूल्य तो उतना ही होगा ना। क्रय मूल्य तो जितने में खरीद के लाया था, बार बार थोड़ी खरीदने जाएगा कि नहीं मेरे को लॉस हो गया तो फिर से जाकर खरीद के आता हूँ। हमको उसी मूल्य पर लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर CP को बराबर करने का पीछे का ये रीज़न था जो मैंने आपको बताया। क्रय मूल्य किसी वस्तु का एक ही रहता है, प्रॉफिट होना है कि लॉस होना है वो आप कितने में बेचते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाकर कि ये क्या बन जाएगा 20 और ये क्या बन जाएगा 18। हाँ, तो ये पहले 18 रेशियो में बेचता था, अभी 21 रेशियो में बेच रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले कितने रेशियो में कितने रुपए में बेचता था, 72 रुपये में बेचता था। तो ये 18 रेशियो 72 रुपये के बराबर है। तो 1 रेशियो 18 चौके 72, इसका मतलब 21 रेशियो बराबर 21 गुणित 4 मतलब कि 84 रुपये। तो हमारा आंसर है 84 रुपये में बेचने पर उसको 5% का लाभ होगा। तो उसका अगला SP क्या होना चाहिए, तो 84 होना चाहिए अगर वो 5% का लाभ कमाना चाहता है। क्लियर है? तो ये हुआ बेसिक को समझने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं एक। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ आप सीख रहे हैं बिल्कुल बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को, अच्छा तो हो गया, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी। 5 पेंसिल प्रति रुपए, इसका मतलब 1 रुपए में 5 पेंसिल, 1 रुपए में 5 पेंसिल, और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया। इसका मतलब 3 पेंसिल प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में 3 पेंसिल इसकी दर से बेच दिया। तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ हुआ क्या हुआ, फ़ायदा जो भी है। इसमें तो लिखा है कि प्रतिशत लाभ हुआ, तो फ़ायदा ही हुआ होगा। जब 5 के हिसाब से लाया था, 1 रुपए में 5 के हिसाब से लाया था और 3 ही बेच रहा है तो उसको फ़ायदा तो हो रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन कितना हो रहा है ये हमको बताना है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। अगर फिर से मैं मार्कर का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने क्या किया, ऐसे 5 मार्कर मार्केट से लेकर के आया। ठीक है, मैंने उसको ला लिया 20 रुपये के हिसाब से ला लिया 5 मार्कर, मतलब मैंने 100 रुपये में ये मार्कर ख़रीदा, 5 पीस ना। ठीक है, अब मैंने केवल 3 बेचा है। अब जो भी मेरा प्रॉफिट परसेंट है मैं उसमें 20% का प्रॉफिट लूँ, 25% का प्रॉफिट लूँ, 10% का प्रॉफिट लूँ। मैंने केवल 3 बेचा है, 2 अभी भी रखे हुए हैं, सिर्फ 3 ही बिके हैं, 2 बचे हुए हैं। तो कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ आपने जो 3 बेचे उसमें आपका प्रतिशत लाभ बताओ ओवरऑल ना। 5 में मैंने अगर 5 मार्कर लेकर के आया हूँ तो टोटल एक सेट लेके आया था, एक बॉक्स लेके आया था, उसमें 5 मार्कर थे। उस बॉक्स का कोई पूछेगा मुझसे कि आपको प्रॉफिट परसेंट कितना है, अगर आपने बेच दिया प्रॉफिट लेकर के तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो मैं बोलूँगा मैंने 5 मार्कर खरीद के लाया है, पहले मुझे 5 मार्कर बेच देने दो। ठीक है, क्या पता 1 मार्कर मैं बहुत ही सस्ते में दे दिया, क्या पता 1 मार्कर मैंने फ्री में दे दिया, क्या पता 1 मार्कर थोड़ा डैमेज पीस था तो मैंने उसको आधे रेट में दे दिया। तो मुझे पहले पूरे के पूरे 5 मार्कर बेच देने दो, उसके बाद ही तो मैं बताऊंगा कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट या लॉस हो गया मुझे। तो मुझे पहले पूरी की पूरी क्वांटिटी को बेचने दो। मतलब मैंने अगर 5 मार्कर लाया था तो बेचने वाले मार्कर भी 5 होना चाहिए। शब्दों को समझना, 5 मार्कर लाया था तो बेचने वाले जो सामान थे 5 मार्कर ही होना चाहिए, ये भी 5 वो भी 5, मतलब सामान जो लेकर के आया था दोनों बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में बराबर है क्या? मैंने लाया अभी 5 पेंसिल है, बेच 3 पेंसिल रहा हूँ, तो बराबर है क्या? नहीं है। तो मुझे इसी को बराबर करना है, क्या? वस्तु को बराबर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम में कई बार आया है, आगे आते भी रहेगा। तो मुझे वस्तु को बराबर करना है, जो वस्तु मैं लेकर के आया हूँ उसको बेचने के पश्चात कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है उस पूरी की पूरी वस्तु को बेचने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना? तो मैं दोनों को बराबर कैसे करूं? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने 15 पेंसिल खरीदा 3 रुपये में, तो ये CP हो गया मेरा 3 रुपये। मैंने 15 पेंसिल बेच दिया कितने में? 5 रुपये में, तो SP हो गया 5 रुपये। फ़ायदा हो गया 2 का, किसके रिस्पेक्ट में? प्रीवियस वैल्यू 3 के रिस्पेक्ट में। बस
निकालो। 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 क्या होगा 66.66। तो मुझे यहाँ फ़ायदा हुआ है 66.66% का लाभ। ये हुए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन ज़्यादा मैंने टफ नहीं लिया, बेसिक लिया। नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक टॉपिक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। अगर आज के जो क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, समझाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नोटिफिकेशन अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।